अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते। नाज़रीन, आज हम चलते चलते बहरिया टाउन के जो मेन कमर्शियल हब है जिना एवेन्यू के ऊपर, जिना कमर्शियल जो रियल स्टेट का सारी मार्केट रियल स्टेट की है, तो यहाँ पे सारे रियल स्टेट डीलर्स हैं। तो इनसे पूछते हैं आजकल करंट मार्केट क्या चल रही है और मार्केट की सूरत हाल क्या है। तो चले यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत ठाक है? खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए क्या हाल है मार्केट का? जी बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र बेहतरीन। आप देखें, रास्ते देखें, गाड़ियां पार्किंग में कितनी खड़ी हैं कि लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ तो माशाल्लाह बड़ा रश है। लोग कहते हैं मार्केट डाउन है। बस हर बंदे की अपनी अपनी परसेप्शन है सोचने की, कुछ पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? हम तो पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे हैं भाई। चले माशाल्लाह। कैलिफोर्निया के तो माशाल्लाह प्रोजेक्ट भी अभी रिसेंटली भी लॉन्च हुए हैं, हो भी रहे हैं। तो क्या रिस्पॉन्स है अभी इस टाइम? सेलर ज्यादा हैं या बायर ज्यादा आ रहे हैं मार्केट में? कलेक्टिव अगर देखें ना तो सेलर ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मार्केट हमेशा बायर और सेलर दोनों पे चल रही होती है। ठीक है। ये नहीं कि एक ही रुक जाए तो मार्केट रुक जाती है। लेकिन अगर आप खुद कह रहे हैं कि सेलर ज्यादा है, तो इसका मतलब है एक्टिविटी है बैरिया के अंदर। मतलब बायर भी है, सही? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, बायर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एंड यूजर है या इन्वेस्टर आ रहे देखिए, हैं? अभी ज्यादा क्या रेशो है? जो रेट अभी चल रहे हैं मार्केट के, जी। एंड यूजर वो ज्यादा आ रहा है। ठीक है। इन्वेस्टर जो है वो उसके और 10 ऑप्शन है उसके लिए जाने के लिए, कोई गोल्ड में, कोई स्टॉक में, हाँ, कोई बिल्कुल बिल्कुल। अदर एरियाज में जा रहा है। तो प्रॉपर्टी इस वक्त जो एंड यूजर है वो सबसे ज्यादा अभी प्रॉपर्टी में आ रहा है। तो डॉलर के रेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, हालात बड़ी, खबरें बड़ी अजीब सी आ रही हैं। उसका रियल स्टेट पे, बैरिया की मार्केट पे क्या देखते हैं आप? देखें, बहरिया जो आमतौर पे प्रॉपर्टी है, ये सबसे जल्दी इफेक्ट लेती है इस तरह जब डिस्टर्बेंस होती है किसी कंट्री में या स्टेबिलिटी नहीं होती, वो चाहे पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिकल हो, उसके इम्पैक्ट तो प्रॉपर्टी पे डेफिनेटली आते हैं। तो लेकिन ये है कि अभी बहरिया के अंदर बहरिया इटसेल्फ इतना ग्रो कर गया है, यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड इतना बेहतर है, लोगों ने खुद आई विटनेस किया है, आके बहरिया को देखा है, और हर बंदा कोई भी इसकी जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है उसे इनकार नहीं कर सकता। तो इसी वजह से एंड यूजर तो आ रहा है बहरिया में। तो आईएमएफ के साथ गवर्नमेंट का मुआहदा हो रहा है, उसका कोई फायदा होगा? देखें, ये इन लार्जर तो ब्रॉडर सेंस में पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छी खबर होगी। और अल्टीमेट जब पाकिस्तान ग्रो करेगा तो डेफिनेटली हर चीज है, हर सेक्टर ग्रो करेगा, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी सेक्टर हो। आप बैरिया में रहते हैं या बाहर से आते हैं? मैं तो बहरिया में रहता हूँ भाई। आपको बिजली का बिल कितना आता है? अब सर्दियों में अप्रोक्सीमेट कोई 7 से 8 हज़ार रुपया बिल आ रहा होता है, अपार्टमेंट में रहता हूँ। ठीक है। और गर्मियों में अप्रोक्सीमेट कोई 18-20 हज़ार, 15 से 20 हज़ार आता है। और इसके अलावा भी बैरिया कोई चार्जेस लेता है आपके घर के, अपार्टमेंट के, या कोई? बहरिया की अपनी जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं जो अपार्टमेंट के हैं 3500 है, बहरिया वो चार्ज करता है। इसके अलावा तो उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें तो मल्टीपल सर्विसेज मिलती हैं। आप स्ट्रीट मतलब वो लाइट्स हैं, सर्विसेज सारी मिलती हैं आपको, प्रॉपर मिल भी रही हैं? डेफिनेटली उसमें आप स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड लाइट्स हैं, पार्क्स हैं। इसके अलावा जो एक अमला है जो सारे सफाई करता है, माली हैं, और उसके अलावा मस्जिद है, जो उस बिल्डिंग की अपनी मेंटेनेंस क्लीननेस है। तो मैं समझता हूँ कि 3500 जो सर्विसेज मिल रही है उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। तो बैरिया में कोई इमरजेंसी सर्विस भी है? खुदा ना खास्ता आप रेजिडेंट हैं तो कोई मसला बन जाता है, आप कॉल करते हैं हेल्पलाइन पे या कहीं पे, कोई इमरजेंसी आपको रेस्क्यू होता है कुछ? बिल्कुल है, बहरिया के हर डिपार्टमेंट में रेस्क्यू सिस्टम है। अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी इशू है उसके लिए इमरजेंसी लाइन है, आपका गैस का इशू है, आपका सिक्योरिटी का इशू है, फायर का इशू है, तो सब डिपार्टमेंट अपने अपने काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में यहाँ बैरिया में। आप बैरिया में रह के मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मशवरा देंगे कि बैरिया में आना चाहिए, रहना चाहिए? देखें, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि बहरिया आके रहें, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एक बार विजिट कर लें। जो विजिट करेगा वो रहना खुद शुरू कर देगा। थैंक यू, वेलकम, बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी आप कहते हैं बाइंग टाइम है? अभी बाइंग टाइम है क्योंकि हर जगह के रेट कम है। आप विला लेने जाएंगे 125, जितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इससे ज्यादा तो विलास मिल रहे हैं यहाँ। तो आपको लगता है लोग कितनी मजबूर- देर में ये ग्रो करेगी मतलब ये अभी मुल्क के हालात पे 6-8 महीने इस चीज को लगेंगे कि रेट इंक्रीज होंगे। अभी तो रेट बहुत नीचे आ गए। तो अगर अभी इन्वेस्ट कोई करता है तो 6-8 महीने या 1 साल में अगर ग्रो करती है मार्केट तो सही है? हाँ, इन्वेस्टमेंट आपकी डबल हो सकती है। मतलब इतनी अच्छी अभी अपॉर्चुनिटी कि आप ये चीजें खरीदें बैरिया क्योंकि अच्छा, आप क्या कहते हैं करंट मार्केट सिचुएशन है क्या इस टाइम? किसकी? बैरिया वन की? बैरिया वन की इस टाइम क्या सोच रहे हैं? बैरिया वन की तो भाई देखिए बहुत अच्छी है। ठीक है ना, और थोड़ी सी अभी रेट नीचे आए हुए पाकिस्तान के हालात के हिसाब से, तो सही। मुझे लगता है कि आपके पास पैसे पड़े हुए खुले
और एक्स्ट्रा पैसे तो यहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है। जैसे पाकिस्तान की हालत अच्छी हो जाएगी तो मेरे को लगता है कि बैरिया जैसी यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। पूरे कराची में जिस तरह बैरिया के रेट बढ़ेंगे आने वाले वक्त में, इंशाल्लाह 2023 में रमजान 2023 में ही बढ़ने के चांसेस हैं। 2023 में बस 2-3 महीने मसला जो हुकूमत की हल हो जाए, इसके बाद देखना आप प्रॉपर्टी किस तरह जाएगी। पूरे कराची की भी एक तरफ और बैरिया टाउन पाकिस्तान कराची 1 की एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालाज अली है। अच्छा बलाज भाई, क्या सूरत हाल है मार्केट की यहाँ पे रियल एस्टेट की? बैरिया टाउन 1 के बारे में पूछना वन चाह के रहे हैं। पूछ रहा हूँ। माशाल्लाह अब जो बैरिया टाउन 1 जो कि रेट हो चुके हैं, ये इन्वेस्टर रेट है। ठीक है। और अभी एंड यूजर जो है और क्लाइंट्स हैं और इस वक्त आ रहे हैं इस रेटों में चीजें खरीदने के लिए। यानी कि मार्केट डाउन हो गई है तो एंड यूजर यहाँ पे अभी उनका फोकस, उनका ध्यान हो चुका है कि बैरिया टाउन 1 पे देखें जो प्लॉट आप समझ लें 60 लाख रुपए का था वो 40 लाख रुपए का हो चुका है। कब तक आपको लगता है ये दोबारा रेट सही हो जाएंगे इसके? देखिए एंड यूजर तो आ चुके हैं, ऐसा ऐसा बाइंग हो रही है और इंशाल्लाह ये कोई 5-6 महीने लगेंगे कि ऐसा ऐसा अपनी दोबारा उन रेटों में दोबारा इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस टाइम एंड यूजर के लिए अच्छा टाइम है बैरिया टाउन में। एंड यूजर के लिए सबसे अच्छा टाइम जो इस वक्त जो टाइम है ये बाइंग करें और यही बाइंग टाइम है। ओवरसीज क्लाइंट का बड़ा फोकस है अभी इस वक्त। हमारे पास इतनी कॉल्स आ चुकी हैं ओवरसीज क्लाइंट की कि रेट टूट चुके हैं और मेरे को चीज दिलाएं और ओवरसीज क्लाइंट बाइंग भी कर रहे क्या हैं। हाल है सर? ठीक ठाक, आप सुनाए सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र। क्या देखते हैं सूरत हाल क्या है मार्केट की? मार्केट इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आ रही है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको काफी चेंजिंग नजर अभी आएगी। मार्केट में आपको कोई क्लाइंट मिल रहे हैं, बायर या सेलर कोई है? दोनों ही है, अवेलेबल है। तो मार्केट बेहतर हो रही है। बीपीएल में क्लाइंट आ रहे हैं, बायर या सेलर या कोई जी भी? जी बिल्कुल, हमारे पास बायर की बहुत ज़्यादा क्यूरीज है। सेलिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से तकरीबन आप समझ लें 10% सोल्ड आउट भी हो रही हैं। सही, मतलब चल रही है मार्केट, रही ये है। नहीं क्या स्टक नहीं है? स्टक नहीं है, बिल्कुल भी स्टक नहीं है। 10-15% डील्स हो रही हैं। इस वक्त बाइंग टाइम है। अगर आप कोई प्लॉट या कोई विला कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सेल करें। इस वक्त बहुत अच्छी मार्केट है बाइंग करने का। करंट सिचुएशन इस टाइम बहुत अच्छी है। आप फोकस करें एंड यूजर पे, क्योंकि वो टाइम हम लोगों ने यहाँ पे देखा है जब प्राइसेस जो है वो एक आर्टिफिशियल ग्राफ पे चली गई थी और हर बंदे की जो है वो अप्रोच में नहीं थी। क्योंकि आप कराची में अगर देखते हैं तो आप अपनी फैमिली वहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ या सिक्योरिटी के साथ नहीं रख सकते। अब जितना वहाँ पे रश है, ये चीज़ें कंजस्टेड हो गई हैं, लोग हाईवे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। हाईवे की तरफ ट्रैवल करते हैं तो उनको सोसाइटी से बैरियर टाउन मिलती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एंड यूज़र का बहुत अच्छा फ्लो है, बहुत अच्छे तरीके से मुनासिब तरीके से लोग आ रहे हैं, प्रॉपर्टी यहाँ पे आके विजिट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और प्रॉपर्टी की जो है वो डील्स भी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। सबसे जो बढ़ की चीज़ है यहाँ पे राशिद साहब कि यहाँ पे आज प्रॉपर्टी सारी की सारी मैच्योर है। ठीक है। आज वो वाला टाइम है कि आप पहले आए, देखें, फिर आप खरीदें। आप अगर सिटी में रह रहे हैं तो आपके अगर इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस नहीं है ज़्यादा, आपके वाटर के चार्जेस नहीं है ज़्यादा, आपके गैस के चार्जेस नहीं है ज़्यादा, तो आप मुझे ये बताएं 24 घंटे में आपको कौन सी चीज़ प्रोवाइड हो रही है। आपने वॉशरूम इस्तेमाल करना है तो आपने 8,000 रुपये का टैंकर लेके, ठीक है जी, जो आपका 10 दिन निकालता है, पानी वाला टैंकर आपके वॉशरूम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो लेके आपने उससे 1 हफ्ता निकालना है। आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, आपके बच्चे हैं, पानी इस्तेमाल होता है, आप इसे नहीं रोक सकते। इलेक्ट्रिसिटी है, उसके साथ 10 और प्रॉब्लम्स है। आप जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यूपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं, 100 चीजें लेके आ रहे हैं। जब आप यूनिट्स को पर यूनिट को कैलकुलेट करते हैं वो बहरिया से भी ज्यादा पड़ता है और पानी आपको वहां पे मिलता नहीं है 24/7। बहरिया में आपको ये वो फैसिलिटीज हैं जो कि आपको हर तरह से प्रोवाइड की। ये ऑफिस राना अदनान मुदस्सिर साहब का है जो सीईओ है पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के। तो अस्सलाम वालेकुम सर। करंट सूरत हाल देखे मार्केट स्लो है, काफी स्लो है। इसमें मेरा ख्याल है कि इससे इनकार करना गलत होगा। ठीक है। और नो डाउट मार्केट स्लो है तो उसको स्लो ही कहना चाहिए, लेकिन एंड यूजर के तौर पे बहुत सारे हमारे ऐसे कस्टमर जो चांस डील्स को अवेल करना चाहते हैं। सही। चांस डील में बिल्ड प्रॉपर्टीज की तरफ ट्रेंड ज्यादा है। आज की मार्केट में जो ट्रेंड सेट हुआ है वो बिल्ड प्रॉपर्टी है, रेडी प्रॉपर्टी का। अब जो प्लॉट्स की तरफ कह लेंगे ग्राफ काफी सारा नीचे आ गया। ठीक है। तो सर हमारे पास मार्केट में एंड यूजर है या सिर्फ यही चल रहा है कि डीलर टू डीलर या इन्वेस्टर ले रहे हैं और दे रहे हैं चीजें? इन्वेस्टर तो पिछले 1-1.5 साल से समझ ले आउट हो रहा है ना। अब ठीक है। एंड यूजर ही दाखिल हो रहा है इस मार्केट में। अभी end जो भी user मार्केट पे हो रही है वो एंड यूजर की है। एंड यूजर पे, तभी तो इतनी कंट्रोल्ड प्राइस। अगर इन्वेस्टर होता
तो ये तो कहीं से कहीं रेट निकल चुके होते हैं अभी तक। सही है। तो अभी एक दोस्त बता रहे थे कि जो विला है स्पोर्ट सिटी खासतौर पे वो 50 लाख या 40 लाख कम हो गया है, मार्केट बिल्कुल हुआ है। इतनी एक डाउन टाइम हुई है। में ये, बल्कि मैं कहता हूँ ये 70-80 लाख रुपए कम हो गया। एक टाइम पे ये 3 करोड़ या इससे ज्यादा कीमत चली गई थी। अभी 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 30 लाख, या इवन अभी मैंने एक ट्रांजैक्शन सुनी है 2 करोड़ 18 लाख रुपए के लगभग भी ट्रांजैक्शन हो रही थी स्पोर्ट सिटी विला स्पोर्ट सिटी विला। इसमें किसी का अगर रेंटल्स के लिए कोई ग्राउंड फ्लोर की शॉप, शोरूम या कोई ऐसी चीज लेनी है, जो आजकल मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। सही। और इसके साथ साथ अगर 500 गज, 1000 गज, इवन 350 या कोई भी घर बिल्ड प्रॉपर्टी में रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो भी अच्छे खासे ऑप्शंस मार्केट में मौजूद है। तो सर ये जो पैराडाइज विलास हैं 500 गज के, जी जी, उनके रेट भी इसी तरह डाउन हुए हैं? बिल्कुल इसके भी कम हुए हैं। इसके एक टाइम में 5.5-6 करोड़ के लगभग चली जी, गई थी बिल्कुल। मार्केट। आज मेरा ख्याल है 5 में, 5.25 में, या इससे भी कम पे आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। सही। ठीक है सर, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शन है। ठीक है। जी। हमारे व्यूवर्स जी प्रोग्राम चलते चलते जी जी, आप क्या मैसेज देंगे इस टाइम, इस सूरत हाल में कौन लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें बैरिया टाउन में? सिर्फ मैं बैरिया टाउन अच्छा की बात देखिए, कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो करें ही ना, पहला सही। तो मेरा मशवरा ये है ठीक कि है। बहुत बड़े बड़े डिसीजन ना लें। अच्छा, इस वक्त मैं कहता हूँ कि आप जरा बिल्कुल सोच समझ के, बड़े ठंडे दिमाग से सोच के, और फिर चांस डील्स को अवेल करें। मेरा नाज़रीन को ये मैसेज है। ठीक है। इस टाइम बड़े फैसले करने का वक्त नहीं है। हमें बड़ी सोच विचार करने के बाद तहम्मुल से, अब मैं कहता हूँ कि अगर छोटे छोटे चंक्स में हमें कोई कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं, बिल्ड प्रॉपर्टी में शोरूम्स मिलते हैं, लाइक कोई तैयार घर मिलते हैं, जी, यानी जिसमें अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट कहीं से कहीं चलती जा रही है, बिल्कुल तो ऐसी। इन चीज़ों में जो आज चांस के तौर पे मिलता है, आइंदा कभी भी नहीं मिलेगा। वो प्राइस कभी रिपीट नहीं होगी, क्योंकि सही। मटेरियल आपको फिजिबिलिटी समझ ही नहीं आएगी, मटेरियल जस्टिफाई आप कर ही नहीं सकते। जो अभी बन चुके हैं उनमें अगर बाइंग जब करें तो फायदा है। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो आज हालात वाकयात की वजह से कम प्राइस में बेच रहे हैं। तो अभी मैं भी जब बैठा ट्रांजैक्शन जो भी कर रहा जी। हूँ, तो वो हमारे पास ऐसे ही कस्टमर आ रहे हैं जो चांस डील अवेल करते हैं। सही, यानी कि हमारे पास पीपीएल के पास चांस डील्स हैं काफी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी मार्केट के पास हैं, लेकिन हम लोग की जरा जो कस्टमर डेटाबेस के हवाले से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को मितोड़ भी कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हमने आज आपको रियल एस्टेट मार्केट का विजिट करवाया और रियल एस्टेट डीलर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे आपकी बात करवाई कि इस टाइम करंट सूरत हाल क्या है मार्केट की, रियल एस्टेट मार्केट की। तो लोगों के डिफरेंट तजिए आपने सुने, आपने खुद ही फैसला करना है कि इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है। बहरहाल ये बात तो सभी लोग कह रहे हैं कि इस टाइम बाइंग टाइम है, इस टाइम बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, क्योंकि कीमतें इससे नीचे मुमकिन नहीं है और कुछ ही अरसे में इंशाल्लाह फिर कीमतें इंक्रीज होने वाली हैं। तो एंड यूज़र जो अपना घर बनाना चाहते हैं या अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए प्लॉट्स वगैरह लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है कि बैरिया में इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और प्लेस में हम आपको विजिट करवाएंगे बैरिया टाउन का। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।